ओम शांति। Baba wants us to be sweet. बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे मीठे बने, And for that, I need to check my sanskars. और उसके लिए मुझे अपने संस्कार को चेक करना है। The traces of the past sometimes emerge. पास्ट के संस्कार कभी कभी इमर्ज हो जाते हैं The feelings of bitterness or dislike. और उससे दुख की, नफरत की भावनाएं उत्पन्न होती है। All the sanskars तो मैं आत्मा अपने सभी संस्कार keep emerging. इमर्ज करती हूँ। Original eternal sanskars. मेरे आदि अनादि के संस्कार मैं इमर्ज करती हूँ। So that the sanskar of love ताकि ये प्रेम के संस्कार inner calmness अंतर मन की शांति के संस्कार they stay in the emerged form. ये सभी संस्कार इमर्ज फॉर्म में मेरे अंदर Taking drishti from Baba. मैं बाबा से दृष्टि ले रही हूँ। Emerging the sweetness अपने अंदर मधुरता to make everyone joyful. और दूसरों को प्रसन्नचित बनाती हूँ। Om Shanti. ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तो जिस समय मैं शब्द यूज करती हूँ उस समय ये सोचो कि मैं कौन, मैं शरीर तो हूँ ही नहीं ना। बॉडी कॉन्शियसनेस तब आवे जब मैं शरीर हूँ। शरीर तो मेरा कहते हो ना, कि मैं शरीर कहते हो। कभी गलती से कहते हो मैं शरीर हूँ, गलती से भी नहीं कहेंगे ना। तो मैं शब्द तो और ही स्मृति
मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करूं। जब भी मैं शब्द बोलो टिक जाओ उस सुर। मैं का अर्थ ही है और मेरा मेरा भी कहना पड़ता है। तो जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहला मेरा कौन? बाबा पक्का कि नहीं और भी है? और नहीं है? सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीजें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा। मेरी सेवा भी किसने क्यों की? मेरी है ना। ये नहीं कहते हो? थोड़ा थोड़ा तो कहते हो, खेल तो करते हो। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से ही पहले ये याद करो कि मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहां पाप होगा वहां दे अपमान आएगा, गिरावट आएंगी। तो मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द निकले मुख से और पहले मेरा बाबा याद। तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Be one with elevated self-respect. ओम शांति। श्रेष्ठ सम्मानधारी सम्मानदाता बनो। अपना रिकॉर्ड बनाना। अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए सर्व को रिकॉर्ड दो। जितना जो सर्व को रिकॉर्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। दूसरे का रिकॉर्ड रखना, अपना रिकॉर्ड बनाना। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिकॉर्ड देना ही रिकॉर्ड लेना है। ओम शांति।
ओम शांति। आप सबका अव्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है दिन 9। श्रेष्ठ स्वमानधारी सम्मानदाता बनो। आज का टॉपिक है अपना रिकॉर्ड बनाना। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। ओम शांति। आप सब ठीक हैं? Well, हाँ, सब we ठीक have है। Vyakti Parivar and we have हमारे सामने Parivar. अव्यक्ति परिवार है और Cannot call Vyakti Parivar. Farishta दूसरा भी अव्यक्ति परिवार या उनको फरिश्तों का परिवार कहेंगे, So अव्यक्ति that's परिवार। right. तो हम सबको वेलकम करते हैं। यहाँ पर एक फैमिली है। Since we had been taking these Avyakti signals, तो जब से हम ये अव्यक्ति सिग्नल को लेते हैं हर रोज का प्रयोग करने के लिए, तो हम जब अपने आप को बहुत ही गहराई में हम समझते हैं, तो मैं इन्हें बहुत ही उपयोगी समझती हूँ और मैं सोचती हूँ कि बाबा अपनी शिक्षा के द्वारा हमें उस समय क्या चाहिए वो बाबा हमें देते हैं ज्ञान के द्वारा। जैसे आज सुबह जब बाबा ने मुरली में कहा कि हम सबको बहुत ही स्वीट बनना है और दूसरों को सम्मान देना, वो मधुरता के साथ जुड़ा हुआ है और मधुरता प्रेम के साथ जुड़ी हुई है। तो प्रेम मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हमें दूसरों को ऐसा कहना है कि आई लव यू, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक तौर पर हम आत्मा अपने जो अनादि स्वभाव में है। तो जब मैं अपने अनादि स्वभाव आत्मा के अनादि स्वभाव में स्थित होती हूँ, तो प्रेम सबसे पहली क्वालिटी है। पवित्रता तो है ही, क्योंकि हाँ, सोल तो पवित्र है, लाइट और माइट है, लेकिन प्योरिटी के साथ साथ प्रेम भी दूसरों के लिए इमर्ज होता है। हमें ये शब्द दूसरों के लिए यूज करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सब समझते हैं कि ये जो प्रेम है जो मिठास के साथ मधुरता के साथ आता है, लेकिन जैसी मधुरता जो हमने बाबा से सीखी है, और ये मधुरता लौकिक मधुरता से अलग है। मुझे याद है कि जब मैंने सेंटर से, दिल्ली का जो सेंटर था, वहाँ आना शुरू किया था, तो उस समय सभी दादियाँ थी वहाँ, और वहाँ पे जाने का सबसे पहला जो खिंचाव होता था कि जब हम सेंटर को एंटर होते थे और जब हम बाहर आते थे, जब हम निकलते थे, तो कोई ना कोई दादी आसपास कहीं बैठी होती थी या कोई मुरली पढ़ रही होती थी। वो सब काफी ओल्ड थे या कोई जो यंग थे वो मुरली पढ़ते थे। तो जैसे पांडव भवन में बाहर की जगह पे दादी गुलजार की जो माता जी थी, उनका नाम था ऑलराउंडर दादी। आप सबको उनकी स्टोरी पता है होगी कि उनको हम ऑलराउंडर क्यों कहते थे। तो वो वहां पर बैठती थी और जब आप वहां जाओगे तो बहुत ही एक अच्छा शब्द जो वो यूज करते, जैसे जो आपको बहुत ही प्यारा, बहुत ही नजदीक होता है, तो वो शब्द वो यूज करती थी। इसको कहते हैं लाला। लाला ऐसे कहते हैं, जो आपका बहुत प्रेम, बहुत प्यारा, नजदीकी होता है। तो लाला मतलब लाल नहीं, रेड कलर जो होता है वो नहीं, लेकिन प्यारा। तो हम अपने प्यारे बच्चे को दिल से जो जिसको हम बुलाते हैं, तो हम उसको लाला ऐसे करके कहते हैं। तो जब हम कहते हैं तो ऐसे शब्द मेरा परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाते हैं कि जब वो
कहती थी तो इतना गहराई में ये महसूस होता था। और और हम भी इसे महसूस करना शुरू करते हैं कि ये परमात्मा का घर है, मैं परमात्मा की हूँ। तो ये बहुत स्वाभाविक एक खिंचाव हमें महसूस होता था। तो आज मैं जैसे कंपेयर करती हूँ बाबा के जो अलग अलग घर है और उस समय के जो घर थे उसमें क्या मिसिंग है, तो क्या मिसिंग है, तो वो प्रेम मिसिंग है ऐसे लगता है। तो जहाँ पर हम हमारे अटैचमेंट होता है वहां पर हमें प्रेम महसूस नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा हमें कैसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो सब दादियों ने साकार बाबा से प्रेम को जो महसूस एक्सपीरियंस किया था। 200 से ज्यादा सब लोग साथ में रहते थे, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि परमात्मा के प्यार के खातिर वो सब साथ में रहे। तो कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि मधुरता क्या है, क्या है, तो मुझे लगता है कि ये मधुरता जो प्रेम से आती है। तो जब अगर हमारे में प्रेम है, तो जैसे जब मैं 15-16 साल की थी और वो सब मुझसे ऐसे बातें करते थे जैसे कि मैं बहुत बड़ी कुमारी हूँ, तो मुझे भी ऐसे महसूस होता था कि मैं बहुत मैच्योर्ड हूँ। तो हमारा जो प्यार होता है और हम दूसरों से जैसे बात करते हैं, वो दूसरों में भी प्रेम जागृत करता है। तो जैसे आज मैं देखती हूँ कि आजकल की सेवा है, बहुत सारे लोग, प्रोग्राम, लेकिन यथार्थ सेवा है कि जब आत्मा को महसूस होता है वो, और वो ऐसा नहीं कि वो इतना ज्यादा उनको महसूस होता है, खिंचाव होता है कि वो प्राप्ति के लिए सेंटर पे आना चाहते हैं, वो प्रेम की एक्सपीरियंस के लिए वो सेंटर वापस आना चाहते हैं। तो कभी मैं सोचती हूँ कि कुछ कुछ सेवाएं हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, तो कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है उनको जॉब के लिए जाना पड़ता है, तो वो कारण नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे हारमोनी हाउस पे हमारे पास एक जूस बैकग्राउंड की एक माता जी हैं, तो वो माता जी ने कहा कि मैं बाहर मतलब एंट्रेंस के पास बैठूं और मैं सबको वेलकम करूं, तो मैंने कहा हाँ जी आप बैठें। तो वो भी एक जादू है ना, कि तो इस तरह का अगर हम किसी को का स्वागत करें या हम किसी को विदाई दें, तो बाबा भी ऐसे ही करते थे। तो बाबा आज कह रहे हैं कि सम्मान, दूसरों को रिगार्ड दो। तो बाबा ये भी कहते हैं कि ये रिकॉर्ड बनाता है। तो कहीं पे भी आप जैसे कहीं जॉब के लिए जाते हो या हम भी कहीं जाते हैं या मैं कोई और सेंटर पे जाती हूँ, सबसे पहले तो कोई पूछेंगे कि कौन है ये, कैसी है, वो मधुर है, वो स्वीट है, तो उसके आधार पर हमारा एक इम्प्रेशन बनता है और वो हमें स्वीकार करते हैं। हाँ, सबकी अलग अलग विशेषता होती है कि कोई काफी डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज है कि हम दूसरों से कैसे बातचीत में आते हैं, कैसे मधुरता से हम दूसरों से बातचीत में आते हैं, प्रेम से। तो जब भी मैं बाबा के साथ बैठती हूँ, मैं सिर्फ परमात्मा के प्रेम को मधुरता के साथ, मिठास के साथ अनुभव करती हूँ, ताकि मेरे संस्कार भी वैसे ही बन जाए। और जब हम ये लक्ष्य रखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे कि बहुत सारे जो हमारे पास्ट के दुख हैं, पिछले जन्मों के जो दुख हैं, बहुत सारी आत्माओं के द्वारा मिले हुए, तो वो जो दुख को मिटाने के लिए, उसको भूलने के लिए परमात्मा का प्यार मदद करेगा। क्योंकि जितना मैं हमेशा याद करती हूँ,
कि सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको प्यार देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई उसको प्राप्त नहीं कर पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हमारा रिकॉर्ड, हमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखना है। तो जैसे जब आप शांति बन जाते हैं तो वहां पर कितने हजारों आत्माएं हैं, बाबा के हजारों बच्चे होते हैं, और जैसे ही आप वहां पर प्रवेश करते हैं, कितना वो आपको प्यार करते हैं, कितना आपको सम्मान देते हैं, कितना आपका ध्यान रखते हैं, आपको पालना देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पास्ट, वो पास्ट हुआ, लेकिन आज से, अभी से हमें अपना ऐसा रजिस्टर बनाना है। हमारी एक्टिविटी, हम जहाँ पर भी जाए, ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आप बहुत आश्चर्य होगा कि जैसे मधुबन में बहुत सारे जो कारीगर आते हैं, वो महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, वो सब वहाँ पे काम करते हैं और बहुत बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन जब आप उनसे बहुत प्रेम के साथ, बहुत सम्मान के साथ बात करते हैं, तो आपके लिए कुछ भी करना चाहेंगे। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटर है, और अगर आप उन पर थोड़ा चिल्ला के बात करोगे तो वो आपका काम करेंगे, लेकिन मन से नहीं करेंगे। तो चाहे कोई भी हो, कि आप किसी का कोई पोजीशन हो या जो भी हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि चाहे गरीब हो, बड़े हो या युवा हो, सबको सबको बहुत बहुत प्रेम चाहिए, और हमें सबको बहुत सम्मान देना है। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि सब लोग उन पर चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन जब आप उनसे मधुरता से, सम्मान से बात करते हो, तो वो सामने से बहुत ही जिम्मेदारी से काम करते हैं, और वो हमारा भी ध्यान रखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी विशेषता है। तो आज जैसे बाबा कह रहे हैं कि हमेशा आप ये याद रखें कि आपको सबको रिगार्ड देना है, सबको रिगार्ड दें, और अपना बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाएं। जैसे यज्ञ की आप मददगार बनते हैं, वैसे ही मदद लेना है। और वैसे बाबा ने कहा, जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आज बाबा ने कही, कि आपको यज्ञ से क्या मदद चाहिए होती है ना? क्या एक अपनेपन की भावना आपको चाहिए कि ये मेरा यज्ञ है, सब मेरे हैं, मेरा परिवार है। तो हमें अगर वैसी फीलिंग्स चाहिए, तो मैं कुछ लोगों को ऐसे जानती हूँ, सबके अपने अलग अनुभव होते हैं। तो जैसे कब कोई शारीरिक तौर पर बीमार होते हैं, तो मैंने देखा है कि ब्रदर निर्भर है, उनकी ये पॉलिसी है कि मीटिंग में वो हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी अगर बीमार है, उनकी तबीयत अगर ठीक नहीं है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनका ध्यान करें, कि हम यज्ञ हैं, हम यज्ञ के हिस्से हैं। तो कोई भी डॉक्टर कहीं पर भी, हमें उनका ध्यान रखना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं, उनको ये सेवा नहीं मिल पाती है ड्रामानुसार। तो हमें हमेशा सोचना है कि मैं यज्ञ के सेवादारी हूँ, और फिर यज्ञ भी हमें सही समय पे मदद करता है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो हमें सोचने चाहिए, और जब भी अगर हम लोग रू रिहान करेंगे तो आप पूछना।
तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे तो नहीं शेयर कर सकती, वो सब मेरे अनुभव है। तो जैसे जब मैं यज्ञ में आई थी, तब यज्ञ में कुछ भी नहीं था। नहीं मतलब कोई भी व्हीकल नहीं था, कोई ट्रक नहीं या जो भी हमें एकदम बेसिक सी जो ज़रूरियात की चीज़ें थी, वो नहीं थी। और जब मैं आई मैं बहुत बड़े परिवार से आई थी, हम सब बहुत सारे लोग थे। तो जब मैं आई और बहुत ही पुराना एक ट्रक था मिलिट्री का जो हमने खरीदा था, वहाँ से सब्जियाँ वग़ैरह लाने के लिए। तो काफ़ी जो पुरानी जो बहनें थी, उनके पास प्रॉपर स्लीपर्स भी नहीं थे। तो मेरी छोटी बहन अ, दुकान में जाती थी, पूरे दुकान से जितने ज़्यादा स्लीपर्स ले सकती थी, वो खरीद लेती थी और वो ये सब दादी को और सबको देती थी कि उनको सबको अच्छा मिलना चाहिए। तो हम बाबा से भी पूछते थे कि हम दादी जी और सीनियर सिस्टर के लिए अच्छे मटेरियल की साड़ियाँ लें। तो जैसे कि हम इस यज्ञ के हिस्से बन गए क्योंकि ये भी हमारा परिवार है, हर कोई। तो जैसे कि जो सब अभी यज्ञ में नहीं है, वो सब पूर्वज बन चुके हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी है, वो अभी भी है। तो जब मैं वहाँ पर जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरा घर है, बाबा का नहीं, ये मेरा घर है और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। तो यज्ञ के हेल्पर बनना और वहाँ से मदद लेना, मददगार बनना और मदद लेना। तो कल का होमवर्क है कि दूसरों को रिगार्ड दो और हमें रिगार्ड मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। गुड इवनिंग एवरीवन। ओम शांति सबको सभी को ओम शांति, गुड इवनिंग। तो मेरा आपको पहला प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि प्रेम, सम्मान कि उसमें डिफरेंस क्या है, भेद या कनेक्शन? प्रेम, सम्मान, तो जैसे हम कहेंगे कि रिस्पेक्ट, जो सम्मान और रिस्पेक्ट एक ही कहेंगे लेकिन प्रेम अलग है। लेकिन जैसे जब हम अपने बारे में और दूसरों के बारे में जैसे समझते हैं, तो हम सब में एक अनादि एक गुण है। जैसे कोई उसे कहेगा नहीं, लेकिन प्रेम वो सबका एक स्वाभाविक गुण है कि हम किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं कि आई लव यू, आई लव दिस, ऐसे कहते हैं ना कि न्यूयॉर्क में ऐसे हार्ट का सिंबल है। तो प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वाभाविक भी है। तो दूसरा आता है सम्मान। तो ये सम्मान कोई स्टेटस के साथ या उम्र के साथ नहीं है। रिगार्ड को हम शायद ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टेटस के साथ जैसे रिगार्ड जुड़ा हुआ है। तो जैसे हमारी जो प्रेसिडेंट है, जब मैं उनको सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं और मैं उनको रिगार्ड देती हूँ। तो जैसे कि कोई अगर कोई मनुष्य अगर कोई अच्छी पोजीशन पर है, तो उनके लिए हम रिगार्ड देते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान है, वो सभी के लिए होता है। तो जैसे आज सुबह की मुरली में बाबा ने मधुरता के बारे में कहा, कितनी बहुत सारी बार बाबा ने कहा। तो हम जब कहते हैं कि बाबा मीठे हैं, तो हम क्यों ऐसे कहते हैं कि बाबा मीठे हैं? बाबा में क्या वो विशेषता है कि बाबा में क्या विशेषता है? हम क्यों बाबा को मीठा कहते हैं? तो मैं भी आज सुबह से इस पे सोच रही थी कि बाबा की मिठास, कि जैसे मैं शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के द्वारा अनुभव करती हूँ। तो मैं तुरंत जैसे सोच रही थी कि जब मैं पहली बार ब्रह्मा बाबा से मिली दिल्ली में, तब मैं ज्ञान में नहीं थी, लेकिन मैं ऐसे कनेक्टेड थी बाबा के साथ।
पत्रों के द्वारा। तो मैंने कभी उन्हें देखा नहीं था, वो पहली बार। तो मुझे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाना था और उन्होंने मुझे 5 बजे की शाम की अपॉइंटमेंट दी थी। तो जब मैं वहाँ गई तो बाबा वहाँ बैठे हुए थे। तो बाबा हमेशा एक ऐसे कुशन पे बैठा करते थे, जैसे उनके रूम में एक बहुत बड़ी जैसे एक चादर होती थी। तो बाबा वहाँ बैठे थे और उन्होंने मुझे कहा कि बैठो। तो मुझे पता नहीं था कि मैं अपने आप को वहाँ कैसे प्रेज़ेंट करूँगी, मैं कैसे जाऊँगी। तो सबने मुझे बताया कि कैसे जाना है, क्या कहना है। तो जब मैं वहाँ गई, तो बाबा का जो चेहरा था, जैसे कई लोग हँसते हैं, खुशमिज़ाज होते हैं, लेकिन उनको देखते से मुझे ऐसा लगा कि बाबा मीठे थे, क्योंकि मेरे पास कोई और शब्द नहीं। जैसे मीठे, बहुत, बहुत, बहुत प्रेम, जैसे कोई भी ज़्यादा फ़ोर्सफुल नहीं, कुछ ऐसे ज़बरदस्त नहीं, लेकिन बहुत, बहुत अच्छे। शायद वो मुझे जानते थे, ऐसे मुझे लगा कि वो मैंने महसूस कर पाई कि वो मुझे जानते थे और जो मैं अभी हूँ, वैसे वो उस समय मुझसे बात कर रहे थे। तो अ, तो मैं अपना अनुभव बताती हूँ, लेकिन पता नहीं इसको कैसे कहेंगे कि आप मीठे हो, तो हम कैसे उसका वर्णन करें कि शायद प्रेम या ऐसा कोई गीत है कि जैसे प्रेम क्या है कि जब आप किसी के प्रेम में हो तो आप प्रेम को समझोगे। तो मिठास भी ऐसे है कि जब हमने किसी से कड़वापन, कठोरता अगर हमने अनुभव की है, तो हमें मिठास भी वैसे ही अनुभव होगी। तो जैसे परमात्मा के को अपने मन में किसी के लिए भी कुछ गलत नहीं होता है, तो जो 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 पवित्रता है वो भी मधुरता हम कह सकते हैं। तो आप बताएं कि आप कैसे कहोगे कि लोग स्वीट हैं या नहीं है? आप कैसे कहोगे? तो जैसे लोग बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं आपसे, आपकी अच्छाई को देखते हैं। मैं वैसे व्यक्ति को स्वीट, मीठे कहूँगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि कि मीठे जो मधुरता है, उसमें सभी गुण आ जाते हैं। तो वो गुण के साथ शक्तियाँ भी कहेंगे, क्योंकि जब आपको कुछ सहन करना होता है, तो अचानक से जैसे जो कठोरता आ जाती है, एक कड़वापन आ जाता है, लेकिन कहीं न कहीं से सब इकट्ठा होता है। लेकिन लेकिन जैसे कि मैं सोचती हूँ कि जब बाबा कहते हैं कि सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, तो उस समय ही हमारे लिए दूसरों के साथ मीठे रहना संभवित है। और ये एक जादू करता है जब हम दूसरों के साथ बहुत ही मधुरता से बात करते हैं। तो जैसे शांतिवन में जैसे बहुत से अलग-अलग से लोग होते हैं, आप उनसे फ़ोन पे बात करते हैं और आपको खुद को महसूस होगा कि वो कितना सम्मान देते हैं, कितने मधुरता से बात करते हैं। तो अगर आप मधुर हो तो वो एक या दूसरे तरीके से कैसे न कैसे तो दिखता है। हमेशा प्रेम, शांति, जैसे हमारी सर्विस भी ऐसी ही है। और जैसे हम कहेंगे कि सब कुछ जो इंस्ट्रूमेंट निमित्त होते हैं, उन पर भी बहुत आधार रखता है। तो जैसे दादियाँ थी, वो सब आधार थे, निमित्त थे। हम भी सब निमित्त हैं और आज भी काफ़ी निमित्त हैं। लेकिन ये जो 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 निमित्त आत्मा की जो क्वालिटी होती है, वो ही उस तरह की आत्मा को लाती है। तो ये कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं है, लेकिन ये एक वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन है। तो बाबा के सभी जो निमित्त बच्चे हैं, सबको बहुत ही मीठा
बहुत ही लवली बनना है। लेकिन वो सब बाबा, इसीलिए बाबा के जो वाइब्रेशन, बाबा हमेशा ये रिपीट करते हैं कि मीठे बनो, स्वीट बनो। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि ये सुख, जैसे कहा कि सुख जो एक प्रसन्नता का एक बहुत ही आधार रहता है कि हम अंदर से सुख महसूस करें। जैसे कि हमने कुछ मीठा खाया हो और वो खाने के बाद हमारा मुंह में वो मधुरता रह जाती है। तो तो वैसे ही कि अगर हम जो आत्मा को हम अपनी ही मधुरता से छोड़ें। जैसे मैं दादी जी से एक बार बात कर रही थी और हम सब आरसीज वहाँ पर थे। तो दादी जी ने कहा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस प्रेम, सिर्फ़ प्रेम। अगर हम बहुत ही सबको प्रेम देते हैं, तो लोग तो ये बहुत ही एक-दूसरे के साथ जुड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमारी ये पवित्रता से उन सबको मदद मिलेगी। तो पहले हमें थोड़ा बहुत डर होता था कि अरे कहीं हम अटैच करेंगे, हम क्या करेंगे? अगर कोई हमसे अटैच हो जाए, तो हम क्या करेंगे? लेकिन बाद में हमने ये एहसास किया कि अगर प्योरिटी नहीं है, तो ये हो सकता है। तो दादी जी बाद में पूछते थे कि क्या हम हमारे एक-दूसरे के साथ हमारी अटैचमेंट है? तो हम कहते थे कि ये अलग तरीके की अटैचमेंट है, इसमें प्योरिटी है। तो जैसे एक बार सब सीनियर्स थे वहाँ और मैं बहुत ही बड़ी सर्जरी के लिए जा रही थी। तो आधे घंटे के पहले वो सब मुझे बहुत ही गुड विशेस दे रहे थे, हॉस्पिटल में जाने से पहले। तो निर्भर भाई भी वहाँ पर थे और उन्होंने कहा कि मैं भी आऊँ क्या आपके साथ? तो सब वहाँ से आने लगे और सबने एक प्रश्न पूछा कि अगर अगर मेरी जैसे तबीयत ठीक नहीं है तो क्या मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए? क्योंकि आपके संकल्प चलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप हमें अपनी तबीयत का समाचार दें, क्योंकि जब आप देंगे तो हम अपनी शुभ भावना भेजेंगे आपको। तो मैं सोचती थी कि मुझे उनको कहना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको कहना चाहिए क्योंकि ये परिवार है। यहाँ पर शक्ति, पवित्रता है और हम सब उनका उपयोग करके आपको सकाश भेज सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रेम कहानियाँ हैं बाबा के परिवार में। तो ये स्वीटनेस के लिए मुझे एक और प्रश्न है कि ये प्रश्न है कि जैसे आप ऑलराउंडर दादी के बारे में बात कर रहे थे कि जब जैसे हम दादी को देखते हैं कि आज मॉर्निंग में हम चंद्रमणि दादी के बारे में बात करते या कुमार दादी के बारे में बात करते, तो हम कहेंगे कि वो सब बहुत ही स्वीट थे। मतलब लौकिक स्वीट नहीं, लेकिन वो स्वीट थे। तो ये लौकिक स्वीटनेस और अलौकिक, इसमें क्या फ़र्क है? तो ये जो लौकिक स्वीटनेस जो हम कहेंगे मधुरता, जैसे कि उसमें मैनर्स होते हैं, उसमें एक हाव-भाव होता है, लेकिन उस वो ज़रूरी नहीं है कि वो मधुरता उनके अंदर हो। आप बहुत आश्चर्य करेंगे कि जैसे कि हॉस्पिटल में अगर कोई अगर किसी ठीक नहीं है और हम उनके लिए कुछ खाना बनाते हैं, तो हम काफ़ी बार करते हैं कि हम सूप बनाते हैं और उनको भेजते हैं। तो हमारे आस-पास सबको बहुत ही ऐसे फ़ील होता है कि तो दादी जान की भी जैसे हॉस्पिटल में जाती थी, सबको मिलती थी। तो हमारे जो व्यवहार से ये प्रेम, ये उनका अपनापन, ये उनको दिखता है और हम वो आत्मा है, उनकी पालना करना चाहते हैं, उनको आत्माभिमान में देखते हैं। तो इस तरह की एक अलग
जो मधुरता जो हम लौकिक नहीं है। तो तो जैसे कि रविवार की जो संडे की अव्यक्त मुरली थी, तो बाबा ने कहा कि जैसे अगर आप पे क्रोध कर रहा है और आपको उसको प्रेम की तरह स्वीकार करना है, तो आप कैसे समझते हैं? Because if that soul तो is holding that तो grudge, दीदी जी कह रहे हैं कि then the self, अगर वो my self आत्मा and the others अगर वो has क्रोध got को this पकड़ के रखती है, तो don't get उनको angry on उससे me, नुकसान don't होगा। get angry on me. तो So I won't say anything. Because तो if I get अगर angry, वो then अपना someone क्रोध को else बाहर will निकलते come हैं, and तो feel उनको like उससे मदद होती है। resentment. तो जैसे दादी जान की कहते थे कि किसी और पर आप क्रोध ना करें, मुझ पर आकर करें, क्योंकि दादी जान की उसको हैंडल कर लेंगे। You know, internally there is something. तो जैसे कि अंदर से अगर उनको कुछ नहीं ठीक है, तभी तो वो I क्रोध should be करते हैं। happy. तो अगर वो ठीक नहीं है और वो अगर क्रोध करते हैं, तो वो चीज मुझे Our क्यों दुख gentleness, पहुंचाए? our sweetness, तो giving आखिरकार respect, हमारा understanding when they are हमारा angry. सम्मान, हमारा प्रेम उस आत्मा को मदद कर सकता है। You know what? तो Mafia anger, there are some जैसे आपको पता है कि माफिया, very angry about जैसे कुछ their ब्राह्मण book है is not published कि or अगर something like that. अगर किताब कभी अगर पब्लिश नहीं हुई है, तो कई लोग And बहुत if बहुत ज्यादा we have क्रोध में आ any जाते हैं। तो psychiatrist or अगर what हम we do कोई is और we try to get साइकियाट्रिस्ट angry. अगर हम मदद अगर कहते हैं कि आप मदद लें, Sometimes they get angry. तो वो And और I ज्यादा think that they क्रोध में need आ it. जाते हैं। You तो know, उसके बाद फिर वो I know with very सही few तरीके से people, सोचना शुरू person करते हैं। I'm coming in on this तो stage and I'm very जैसे sensitive. So everyone एक takes my बार concern. एक So आत्मा ने कहा कि मैं आने वाली come थी in and the और mayor मैं is आपसे very मिलूंगी। security if something तो really happens. तो सब लोग थोड़े से चिंतित हो गए कि हमें कोई And सिक्योरिटी it was चाहिए। very beautiful. तो जैसे कि सब जो अंत में हुआ वो सब बहुत ही सुंदर था, लेकिन They couldn't deal with जो letting me. क्रोध ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को वो हैंडल नहीं कर पाए। On me, वो जो क्रोध है वो मुझ पर नहीं है, वो सामने वाले का अपने disappointment. अंदर जो दुख है, And जो we couldn't वो do what निराशा महसूस the करते Lord हैं, it was not या done उनके जो for भी audience and एक्सपेक्टेशंस हैं ये संस्था के, ये यज्ञ के प्रति या अपने प्रति, I think तो one जो has to क्रोध वो अपना खुद का run है, while जो वो he's खुद resting and उसके suddenly with a big वो fire. महसूस करते हैं। And they saw his body of light and they left. तो जैसे So I ब्रह्मा still बाबा को remember कोई this जैसे वार करने आए थे, उन्होंने बाबा का now, but लाइट का that's शरीर देखा और वो चले गए। where people तो are so ऐसा काफी बार होता है कि कभी कभी कई लोग angry बहुत about बहुत their ज्यादा feelings. दुखी होते हैं, So और वो okay, let's see. और वो And I इस telling इस Nidhi, इस इस पॉइंट now तक आ very जाते soon हैं you can कि वो touch me. किसी को Ever. हट कर करना चाहेंगे, Don't worry. इतना ज्यादा। Still they arrange लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कोई मुझे कभी टच नहीं कर to सकता talk to है, the person in कि the वो border or कहते हैं something. कि मैं And I उन्हें said, बॉर्डर no, पे no, रोक दें या हम पुलिस को बुलाएं। So I think तो internally मैं सोचती हूँ कि नहीं, होने we दो, realize देखने दो। तो जैसे हम बाबा की तरह हम निर्भय हैं, निश्चिंत हैं। that person got very well. Oh, that's good. Mm. Maybe your vision changed. तो जो I can say तो that. जो जिनके बारे में मैं कह रही हूँ वो बाद में काफी अच्छे हो गए, I तो know हो we are सकता है मेरी trying दृष्टि to ने उन्हें बदला हो। time, but I want to ask one more question before we leave. तो मैं आपको एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी In Sunday's Murli, Baba was कि saying, even if someone is ये impure, संडे की मुरली में जैसे बाबा ने कहा कि अगर कोई अपवित्र है तो आप उसको पवित्र देखो। तो आप कहें कि आप उनमें प्योरिटी कैसे देखते हैं कि कोई अगर अपवित्र है तो जैसे ओरिजिनल जो आत्मा की जो गुण है वो पवित्र है, तो ये सब तो to purify, And काफी मिक्स हो गया है, तो हमें उस आत्मा को मदद करनी है। तो जैसे दीदी मनमोहिनी हमें पूछते थे कि आप सब गंगा हो, तो जैसे कोई भी अगर विकारी आत्मा वो अगर जैसे गंगा में डुबकी लगा के पवित्र बनते हैं, तो जैसे सब लोग शारीरिक तौर पर हरिद्वार में जाते हैं डुबकी लगा के, तो जैसे नदी थोड़ी ना किसी को ऐसे अस्वीकार करती है।
तो हर आत्मा वो पवित्र है, लेकिन वो दुख प्राप्त कर रही है अपने विकारों की वजह से, और वो सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनमें प्रवेश हुई है वो अपवित्रता। लेकिन हमारे शुद्ध प्रेम और हमारी पवित्रता के द्वारा वो आत्मा भी धीरे धीरे परिवर्तन हो पवित्र बनना शुरू करती है। मैं किसी को भी अपवित्र ऐसे देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही गलत है। And तो also, मैं कभी किसी को अपवित्र नहीं देखती। तो और अगर वो गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं, तो वो उसमें हमारा ही नुकसान होगा। तो थैंक यू दीदी, थोड़ा टाइम मैंने ज्यादा लिया, लेकिन बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। तो मुरली 1969 से फरिश्तों के दिल से रूह रिहान। Om Shanti, Avyakt Murli, ओम 22nd शांति। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 1971 22। दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। आज इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन का क्या नाम देंगे? यह संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। इसलिए इस संगठन को बाप दादा के मददगार, वफादार और बाप दादा के दिल तख्त नशीन मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। अब समझा? इतने अनेक टाइटल्स इस ग्रुप के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जो दिल के तख्त नशीन होंगे, उन्हों की निशानी क्या होती है? टीचर्स हैं, इसलिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तख्त नशीन की निशानी क्या है? जो तख्त नशीन हुए हैं, उनकी निशानी है, एक तो जब भी कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज दोनों तख्त नशीन की निशानी होती है। इस रीति दिल तख्त पर विराजमान आत्माओं की निशानी यही होती है। उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा का स्थित तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, और सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों में व मुख से, मुख अर्थात मुखड़ा, फेस से दिखाई दे। मुखड़े से यह सब स्पष्ट दिखाई दे। यह निशानी है। तीसरी बात, उनका संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान हो। चौथी बात, जिन आत्माओं की सर्विस करें, उन आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों ही गुण धारण करने की उसमें शक्ति, यह चार बातें उनकी निशानी है। अभी आप अपनी रिजल्ट को चेक करो कि यह चार ही निशानियां कहाँ तक दिखाई देती हैं। जैसे जो स्वयं होता है वैसे ही समान बनाता है। आज टीचर्स संगठन में हैं, इसलिए यह सुना रहे हैं। जिन्हों की आप सेवा करती हो व कर रही हो, उन्हों में यह सब बातें भरनी चाहिए। अब तक रिजल्ट क्या है? हर एक अपनी रिजल्ट को तो देखते ही हैं। मेजॉरिटी क्या दिखाई देती है? कोई में स्नेहीपन की विशेषता है,
कोई में सहयोगीपन की लेकिन शक्ति रूप की धारणा कम है। इसकी निशानी फिर क्या दिखाई देती है मालूम है? शक्तिपन के कमी की निशानी क्या है? परखने की शक्ति कम की निशानी क्या है? एक बात तो सुनाई, सर्विस की सफलता नहीं। उनकी स्पष्ट निशानी 2 शब्दों में यह दिखाई देगी। उनका हर बात क्यों, क्या और कैसे क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होगा। दूसरी बात, वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बना सकेगा। संबंध में लाएंगे लेकिन समीप संबंध में नहीं लाएंगे। समझा? This is why they themselves will be in a confusion of what, why, and how. Secondly, they will never be able to make other souls come close. They will bring them into a relationship, but not into a close relationship. Do you understand? तो समझा? हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।